आता शेवटचा क्वेश्चन सांगा पुढे बघते ना आपल्याला. Please tell me, last question क्या होता कालचा? तुमचा जर आजचा क्वेश्चन होता Sir, limit x tends to 0, x raised to x is. एक्सप्रेस टू वाला होता का? हाँ सर. कंप्लीट केलं आपण, ठीक आहे. चला तुम्हाला आता नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊ आपण. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा. ठीक आहे. नेक्स्ट टाईपचा क्वेश्चन बघावं लागेल आपल्याला. तुम्हाला अजून एक दोन क्वेश्चन राहिले नंतर बघू. ठीक आहे. नवीन टाईप स्टार्ट करू आपण. नवीन टाईप म्हणजे काय? यामध्ये आतापर्यंत आपण पाहिलं दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी ऑलरेडी डन हियर. इनफायनाइट बाय पहिल्यांदा 0 by 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म मध्ये, त्यानंतर इनफायनाइट बाय इनफायनाइट, त्यानंतर आता काय पाहिलं आपण 1 raised to infinite हे झालेलं आहे आपलं है ना. तीन टाइपचे कव्हर केलं आपण. 0 by 0 वाला तर काय, इनफायनाइट बाय इनफायनाइट आलं तर काय, 1 raised to infinite आलं तर काय. ना पुढे वी हैव टेकन ऑन दिस टाइप इनफायनाइट raised to 0, ये चौथे टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म. की क्वेश्चन जर इनफायनाइट रेस्ट टू 0 आला तर काय करायचं तुम्हाला सगळं माहिती. 0 by 0 नंतर एल डॅश हॉस्पिटल, इनफायनाइट बाय इनफायनाइट आलं तर एल डॅश हॉस्पिटल आणि 1 रेस्ट टू इनफायनाइट आलं तर फॉर्म्युला त्याचा है ना. मागे झालेला लिमिट ई रेस्ट टू लिमिट एक्सटेंड टू इनफायनाइट जे काय असेल तुम्हाला हे काय फॉर्म्युला g ऑफ x इनटू काय f ऑफ x माइनस 1 हे इस याच्यामध्ये करतो आपण. 1 रेस्ट टू इन्फिनिटी के फॉर्म के क्वेश्चंस में ऐसा करते हैं. अब नेक्स्ट टाइप है इनफाइनाइट रेस्ट टू 0, लास्ट इसका फॉर्म है. और एक इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे क्वेश्चन नहीं आते पर फिर भी अपन एक दो क्वेश्चन देख लेंगे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे. तो टोटल कितने इंडिटरमिनेट फॉर्म है? देयर आर 5 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ दिस वन. ये 0 by 0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 1 रेस्ट टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेस्ट टू 0 और एक कौन सा है तुम्हारा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट. ये तुम्हारे इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है ना. अपन इसमें से देखने वाले थे. तो आज हम स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट रेस्ट टू 0 टाइप के फॉर्म क्वेश्चंस. तो एकदम सिंपल है. इसमें एक बड़ी ट्रिक है इनफाइनाइट रेस्ट टू 0 फॉर्म और टाइप के फॉर्म कैसा है याचे जर या टाइपचे जर क्वेश्चन असतील तर हाऊ टू सॉल्व दैट वन इनफाइनाइट रेस्ट टू 0 चं क्वेश्चन बघा. So in case of infinite raised to 0, how to solve such type of questions? So here now first question is nothing but limit n tends to infinite. First question is the limit n tends to infinite 3 raised to n plus 4 raised to n the power 1 by n. The options are given as something like to be. Option is nothing but first option A 3, second option 4, third option minus 3 and fourth option minus 4 is there. तर सर्वात पहिले आपण कधी कुठल्याही फॉर्म असू द्या पहिला आपली स्टेप असते वी हॅव टू चेक द फॉर्म. फॉर्म चेक केल्याशिवाय आपण पुढे जात नाही. त्याचा फॉर्म चेक केल्याशिवाय आपण फॉर्म मध्ये येत नाही. तर चेक द फॉर्म ऑफ दॅट वन. लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर 3 रेज़ टू इनफाइनाइट तुम्हारा सांगितलं है अगोदर. इससे पहले पता वाला है कि बेस अगर से 1 से ज्यादा है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है इनफाइनाइट. 3 रेज़ टू इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट है ना. 1 से ज्यादा अगर से बेस में है तो वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे को इनफाइनाइट. सो कैन बी राइट दिस फॉर एग्जांपल. यार अगर से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हूं तो 3 रेज़ टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 4 रेज़ टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट और 1 बाय इनफाइनाइट मतलब क्या हो गया 0. तो इसका फॉर्म हो गया इनफाइनाइट रेज़ टू 0 का फॉर्म. राइट है. 3 raised to infinite infinite, 4 raised to infinite infinite, infinite plus infinite infinite और infinite का पावर 1 by infinite मतलब कितना 0. तो ये टाइप के क्वेश्चंस में how to solve such type of question see and now. अभी तो तुमको मैंने सॉल्व करके बताऊंगा और उसके बाद सबसे सिंपल तुमको बताऊंगा उसका शॉर्टकट.
शॉर्टकट तुम्हारे इतने सिंपल है कि तुम उसको हमेशा ऑलवेज शॉर्टकट ही यूज करेंगे ए टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत है तुम्हारे को। सबसे पहले इसको देखो हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो इसमें 3n 4n में 4n बड़ा है, तो जो बड़ा है वो कॉमन निकालेंगे। वो कॉमन निकालते ही कितना आ गया 3n अपॉन 4n माइनस का 1, और इसके पावर में चढ़ गया, कौन चढ़ गया 1/n चढ़ गया। ये किसी को अगर नजर आ रहा होगा तो ये फॉर्म है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 4n, और ये हो गया 3/4 का पावर n माइनस 1 और रेस टू 1/n। अब कभी अगर से अपन n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई, इसको अब पहले बाहर निकालेंगे अपन 4n का पावर 1/n, तो ये n से n कैंसिल, ये 4 बेचारा बाहर आ गया और लिमिट में रह गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3/4 रेस टू n माइनस 1 का पावर 1/n। ये लिमिट अपन ने अंदर डाल दी। अब जब इसको अपन लिमिट अप्लाई करेंगे तो सबको मालूम है n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, राइट है। n अगर से इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो 3/4 रेस टू इनफाइनाइट मतलब कितना, आई थिंक 0 इज देयर, है ना। ये तो बेस में देखो अभी बताया मैंने, बेस अगर से 1 से कम है, जैसे कि अभी 3/4 को तुम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 0.4728, म्हणजे 1 से कम है, और इसका पावर अगर से इनफाइनाइट है 1 से कम है और पावर में इनफाइनाइट है तो वैल्यू क्या रहती है 0। तो यहाँ पे 3/4 1 से कम है बेस में और उसके पावर में इनफाइनाइट, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4 टाइम्स इट इज नथिंग बट n टेंड्स टू लिमिट अप्लाई करने के बाद ये हो गया 0 माइनस 1 का पावर 1/infinite is there. So finally we got the answer something like to be 4. 0 minus 1 it is nothing but 0 minus 1 is nothing but minus 1 का पावर 1/infinite। ये माइनस 1 था कि प्लस 1 था, ये माइनस 1 कब से हो गया, ऐसे कॉमन निकला तो ये प्लस 1, ये प्लस 1, इट इज प्लस 1, इट इज प्लस 1, तो ये कितना मिला 0 प्लस 1 1, 1/infinite म्हणजे किती 0, है ना। 1 का पावर 0 मतलब 1, आंसर विल बी द 4। इट इज आंसर। आला मी तुम्हाला सांगा, आला का लक्षात? यस, हो नाही काहीतरी सांगा। हो सर। एकदम सिंपल आहे। इन्फाइनाइट रेस टू 0 मध्ये काय करायचं, नेहमी जे मोठा असेल जो बड़ा रहेगा उसको कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद ये 4n, इसको दोनों को पावर में यानी एक ही पावर में लिखें 4n और इसके पावर में 1/n, तो ये n से n कैंसिल, ये 4 बाहर आ गया लिमिट के, लिमिट को अंदर डाल दिया अपन ने। लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, ये अगर इनफाइनाइट की तरफ गया तो 3/4 मतलब 1 से कम है, 1 से कम का इनफाइनाइट, ऐसे बताया देखो 3/4 मतलब 0.7, बेस में अगर से 1 से कम है उसका पावर इनफाइनाइट तो वैल्यू क्या रहती है 0, तो ये वैल्यू कितनी होगी 0, 0 प्लस 1 और उसके पावर में n का बजारा इनफाइनाइट, तो 1/infinite मतलब कितना 0, 0 प्लस 1 1, 1 के पावर में 0 1, 4 into 1। तो अब यहाँ पे देखो इन दिस, अब यहाँ पे एक शॉर्टकट लगता, शॉर्टकट क्या है कि ये टाइप के क्वेश्चन में, in this type of question we can say that the bigger number is the answer of that one। ये दोनों में सबसे बड़ा कौन था, 3n 4n में बड़ा नंबर क्या था 4, तो जो बड़ा नंबर है वही इसका आंसर है। तुम सॉल्व करके देखो हर टाइप के क्वेश्चन में इनफाइनाइट रेस टू 0 टाइप में शॉर्टकट यूज करेंगे, जो बड़ा है वही आंसर है। तो यहाँ पे अपन शॉर्टकट क्या लिखेंगे, in this type of questions use shortcut that bigger number is the solution of that question, है ना। यहाँ पे लिख के दोगे तुम्हारे को इसका आंसर क्या है, in this type of question शॉर्टकट क्या है, there is a shortcut in infinite raised to 0 type, in infinite raised to 0 type what is the shortcut here, the bigger number is the solution, the bigger number is the solution of that one। ये इसका क्या है सॉल्यूशन रहेगा, बड़ा नंबर जो रहेगा उसमें वो उसका क्या रहेगा सॉल्यूशन रहेगा। तो चलो आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तुम्हारे को टाइप समझ में आ गया तो आप इसका आंसर तुम बोलेंगे फट फटा फटा फटा, जैसे कि मैंने कभी ले लिया नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ले लिया कि लिमिट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट
limit n tends to infinite, limit n tends to infinite, 3 raised to n plus 4 raised to n plus 5 raised to n plus 6 raised to n और होल पावर में 1 by is equal to ऑप्शन से वही ऑप्शन तुम्हारे पहला ऑप्शन 6 then afterward 5 then afterward 4 then afterward 3 what is the answer A. A म्हणजे 6 कारण हा नंबर जे आहे 6 आता जर तुम्हाला याला सॉल्व करायचे असेल इच्छा असेल बघा याला सॉल्व करायची गरज नाही डायरेक्ट तुम्हाला सांगते जो बड़ा है वही आंसर है तुम्हारा 6 सबसे बड़ा है उसका आंसर कितना होगा 6 हो गया और किसी को इंटरेस्ट है शॉर्टकट अगर से नहीं करने का है तो वो उसको सॉल्व भी कर सकता है क्या करेगा 6 रेज़ टू n सब में से कॉमन 6 रेज़ टू n कॉमन ही किया तो ये कितना मिला 3/6 मतलब 1/2 एक से कम 4/6 मतलब कितना 2/3 एक से कम 5/6 मतलब पॉइंट समथिंग एक से कम तो ये सब क्या होंगे 1 ये क्या होंगे सब 0 ये भी वैल्यू 0 ये भी वैल्यू 0 ये कितने आएगी 1 तो 0 0 0 0 प्लस 1 1 1 का पावर 1 बाय इनफिनिट 1 रेज़ टू 0 मतलब कितना हो गया 1 और कॉमन क्या निकालते अपन बाय 6 आंसर कितना आएगा 6 तो बेटर वे शॉर्टकट सॉल्व करो है ना मेथड तुमको बता दिया मैंने कैसे सॉल्व करेंगे तो उसके हिसाब से तुम्हारा जो बड़ा आंसर है पहले तुम इसका टाइप मालूम है ना टाइप पहले चेक करना पड़ेगा ना n रेज़ टू इनफिनिट 3 रेज़ टू इनफिनिट इनफिनिट 4 रेज़ टू इनफिनिट इनफिनिट 5 रेज़ टू इनफिनिट इनफिनिट 6 रेज़ टू इनफिनिट 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 प्लस इनफिनिट प्लस इनफिनिट इसका फॉर्म क्या होगा इनफिनिट उसके पावर में 1 बाय इनफिनिट मतलब कितना हो गया 0 तो फॉर्म क्या था इनफिनिट रेज़ टू 0 में क्या इसका शॉर्टकट बड़ा ही आंसर है जो बड़ा नंबर है उसका क्या आंसर है ठीक है अब बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने समझा ऐसे रह गया लिमिट x टेंड्स टू 0 limit x tends to 0 3 raised to 1 by x plus 4 raised to 1 by x plus 5 raised to 1 by x plus 6 raised to 1 by x और उसके पावर में x it is equal to option is are given as same उसके सेम ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन 6 then 5 then 4 then 3 what is the answer what is the answer A. A 6 कारण का आता याच्यामध्ये आपण ज्यावेळेस फॉर्म पाहिला तो फॉर्म पहिले चेक करावा लागेल की हे फॉर्म कोणत्या फॉर्म मध्ये मोडणार तर पहिले ते यहां से देखो 1/0 लिमिट x टेंड टू 0 है यहाँ पे इनफिनिट है x टेंड टू 0 है 1/0 मींस इनफिनिट 3 रेज़ टू इनफिनिट इनफिनिट 1/0 मींस इनफिनिट 4 रेज़ टू इनफिनिट इनफिनिट 5 रेज़ टू 1/0 इनफिनिट 5 रेज़ टू इनफिनिट 6 रेज़ टू इनफिनिट मतलब सबका पावर इनफिनिट और इनफिनिट रेज़ टू 0 ये फॉर्म क्या आ गया इनफिनिट रेज़ टू 0 इनफिनिट रेज़ टू 0 है इसका मतलब इसका आंसर क्या है बड़ा नंबर ही उसका आंसर है मतलब कितना होगा 6 ठीक है तो सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ये शॉर्टकट यूज करो बहुत सिंपल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मगर शॉर्टकट है तो यूज करो उसको इसको भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए चलो और एक क्वेश्चन मैं तुमको ऐसे ही दे दूंगा फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू limit x tends to 0 1 raised to cosec square x plus 2 raised to cosec square x plus 3 raised to cosec square x so on up to n raised to cosec square x so power sin x is equal to options are first option 3 then 2 then n square what is the option ए काय झालं झोपले का N. हां N. ये आता तुम्ही तसा नाही म्हणजे तुम्ही हे बघून सांगायला फॉर्म आहे का पहिले चेक करा पहिले फॉर्म चेक करावा लागेल नंतर आज सांगा
एक्सटेंड टू 0 म्हणजे कोसेक 0 किती असतो 1 अपॉन साइन 0 हां इन्फिनिट इन्फाइनाइट तो 1 रेस टू इन्फाइनाइट किती हां लक्षात येईल 1 रेस टू इन्फाइनाइट बरं 1 नाही आता हे दोघांमध्ये फरक आहे 1 रेस टू इन्फाइनाइट इज इक्वल टू 1 येतो जेव्हा ये परफेक्ट 1 अगर से मगर यहाँ पे क्या है जब x टेंड्स टू 0 की तरफ है तो ये 1 रेस टू इन्फाइनाइट मिलेगा है ना टेंडिंग वाला अलग है अगर से x टेंड टू 0 में है फॉर्म में और तुमको अगर से 1 मिलता होगा तो ये टेंडिंग वाला 1 है और टेंडिंग वाला 1 अगर से है 1 रेस टू इन्फाइनाइट तो यू गॉट द वैल्यू इज इक्वल टू इन्फाइनाइट ये दोनों में डिफरेंस है फॉर्म समझ के लो 1 रेस टू इन्फाइनाइट मतलब फिक्स्ड नंबर अगर से 1 है टेंडिंग वाला नहीं है लिमिट वाला नहीं है तो 1 रेस टू इन्फाइनाइट की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1 इज देयर मगर अगर ये टेंडिंग वाला 1 है टेंडिंग करके अगर से मिलता है तो यहाँ पे 1 रेस टू इन्फाइनाइट की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0 रहेगी ये दोनों में डिफरेंस है याद रखो परफेक्ट 1 है तो इट इज इक्वल टू 1 इज देयर बट इट इज टेंडिंग वाले से अगर से मिलेगा तो तुमको हमेशा 1 रेस टू इन्फाइनाइट की प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा इन्फाइनाइट ये दोनों में डिफरेंस है याद रखो आगे भी तुम्हारे काम आएगा तो यहाँ पर ये कितना मिला तुम्हारे को ये हो गया 1 का पावर cosec square x is nothing but cosec 0 is infinite so infinite cosec 0 is infinite so 2 raised to infinite से सब infinite मिल गया और इसके पावर में sin 0 मतलब फॉर्म क्या होगा तुम्हारा infinite raised to 0 मतलब ये तुम्हारा वही फैमिली का है ना infinite raised to 0 के फैमिली का है तो infinite raised to 0 के फैमिली में शॉर्टकट क्या है बड़ा ही इसका आंसर है तो बड़ा मतलब कितना है इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है ये सो आंसर विल बी द यहाँ पे सिर्फ ये इंपॉर्टेंट था यहाँ बच्चों को समझ नहीं आता कि 1 रेस टू कोसेक 0 मतलब वो होते 1 रेस टू इनफिनिट इट इज नथिंग बट 1 तो यहाँ पे 1 नहीं होगा ये दोनों में डिफरेंस है सिर्फ 1 कंप्लीट अगर से 1 रेस टू इनफिनिट रहेगा बाहर लिमिट के बाहर तो इट इज इक्वल टू 1 इज देयर बट व्हेनेवर इट इज टेंडिंग वाला अगर से आ गया टेंडिंग करके अगर से 1 मिलता है 1 का पावर इनफिनिट तो हमेशा वो हमको क्या देगा इनफिनिट ये वैल्यू समझ में आएगी क्या बात ये बात समझ में आई क्या ये लिमिट के बाहर है अगर से 1 रेस टू इनफिनिट तो जनरली इसकी वैल्यू अपन 1 लेते मगर आप ये कभी अगर से 1 रेस टू इनफिनिट टेंडिंग वाला मिला मतलब उसके करीब वो उसके बराबर नहीं है एक के बराबर नहीं एक अगर से फिक्स है इतना फिक्स है कि एक ही इसकी वैल्यू तो उस टाइम पे हम बोलेंगे 1 का पावर इनफिनिट 1 मगर यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है तो इसके पावर में जो इनफिनिट आ रहा वो टेंडिंग करके आ रहा मतलब अप्रोक्सीमेटली आ रहा अप्रोक्सीमेटली के टाइम पे हम अगर से लेंगे तो 1 रेस टू इनफिनिट इज नथिंग बट इनफिनिट इज देयर तो ये दोनों में डिफरेंस है ये बात क्या है ठीक है तो इसमें ऐसे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं इनफिनिट टू 0 आया तो डायरेक्ट तुम उसका आंसर क्या लिखेंगे बड़ा ही उसका क्या है आंसर है इसका शॉर्टकट है तो इसमें ज्यादा तो क्वेश्चंस नहीं थे मगर अभी आगे से कोई आगे क्वेश्चन आए तो अपन सॉल्व करेंगे मगर इसमें फिलहाल के लिए इतने क्वेश्चन थे ठीक है तो समझ में आ गया इसमें इनफिनिट टू 0 में क्या करेंगे पहले देखेंगे फॉर्म चेक करेंगे फॉर्म अगर से इनफिनिट टू 0 आया तो आंखें बंद करके डोळे झाकून तुम्हाला सांगता येईल जे मोठा आहे तो तुमचा काय आहे आन्सर आहे तर आता याच्यामध्ये नवीन क्वेश्चन बघू आता याच्यामध्ये जनरल क्वेश्चन बघा आता आणि संपला आता याच्यामध्ये जास्त क्वेश्चन नाही आहे बीटवर कारण जास्त क्वेश्चन द्यायची गरज नाही शॉर्टकट आहे शॉर्टकट वापरले की तुम्हाला आन्सर येतो ठीक आहे तर आता बघा नेक्स्ट क्वेश्चन बघा हा क्वेश्चन महत्त्वाचा आहे इट इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन जे मी आता क्वेश्चन घ्याल तो क्वेश्चन असा आहे limit m tends to infinity n tends to infinity उल्टा हो गया n tends to infinity m tends to infinity दो लिमिट है 1 plus n root of 1 raised to n plus 2 raised to n plus now nth root of ये टाइप का क्वेश्चन ये टाइप में मुड़ेंगे अपना इनफिनिट रेस टू 0 के टाइप का ही प्लस nth रूट ऑफ m minus 1 का पावर n प्लस m रेस टू n होल डिवाइडेड बाय m स्क्वायर खाली फर्क क्या है इसमें दो है इसके ऑप्शंस के तुमको देता हूं
इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन -1/2, दूसरा ऑप्शन 1/2, तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज 3/2 और -3/2। अच्छा, तो वही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफाइनाइट रेज़ टू 0 में क्वेश्चन आएंगे तो ये टाइप से आ सकता है। तो देखो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। ऑप्शन तुम्हारे ध्यान में रहना चाहिए। पहले क्या था, पहला ऑप्शन था -1/2, फिर 1/2, फिर 3/2 और -3/2। ऑप्शन तुमसे ध्यान रहोगे, बस इसको मिटाएंगे अपन सॉल्व करने के लिए। तो देखो क्या है इसका आंसर। सो हियर वी कैन से दैट हियर it is equal to limit n tends to infinite, n tends to infinite 1 plus, as we know that ये क्या है, nth root of this one, मतलब हम इसमें लिखेंगे 1 raised to n plus 2 raised to n का power nth root means 1 by n, okay, plus ये भी nth root है तो हम इसमें लिखेंगे 2 raised to n plus 3 raised to n का power 1 by plus प्लस एंड सो ऑन है बरं का, मध्ये काय आहे प्लस एंड सो ऑन म्हणजे आखरी अच्छा चलते दिस वन जागा नसल्यामुळे आपल्या लक्षात आलं असेल हे प्लस एंड सो ऑन, फिर इधर देखो प्लस एंड सो ऑन अप टू m minus 1 का पावर n plus m raised to n का पावर 1 by n, and now whole divided by n square is there। ठीक है, तो फाइल देखने में बड़ा है, करने में एकदम सिंपल है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट, पहली लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे। n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करा मैंने, तो सबसे पहले क्या होगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करें तो ये 1 कांस्टेंट है, इस पे लिमिट नहीं चलेगी, कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। ये टर्म की लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये क्या है देखो 1 रेज़ टू इनफाइनाइट 2 रेज़ टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट डिवाइड बाय 1/1 मतलब 0, ये होगा इनफाइनाइट रेज़ टू 0, तो इसका आंसर क्या है, बड़ा ही आंसर है मतलब 2। ठीक है, कितना मिला, ये 1, इसका आंसर 2, अगेन 2 रेज़ टू इनफाइनाइट 3 रेज़ टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट रेज़ टू इनफाइनाइट, अगेन आंसर 3। ऐसा करते करते ये तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पे सेम, इसका पावर इनफाइनाइट इसका पावर इनफाइनाइट मतलब अगेन यू गॉट हियर कितना मिलेगा, बड़ा क्या है इसमें m है ना, m-1 का पावर n और m-1 मतलब m से कम और m का पावर n, ये दोनों में बड़ा कौन है, m है, तो आंसर क्या है इसका, बड़ा ही आंसर मतलब m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, और ये तुम्हारा लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट तो लग गई ना, ये लगा कि अपने को कितना आंसर आया, तो सिर्फ एक लिमिट बची m टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब अगर से तुमको ऐसा शॉर्टकट याद आ रहा होगा तो ठीक है, तो मैं सॉल्व भी करके बताता हूं, मगर शॉर्टकट अगर से तुमको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैंने इसे बताया था सीरीज के क्वेश्चन में 1 + 2 + 3 + so on अप टू m है, तो इसका पावर और ये दोनों के पावर में 1/2 1 का है, तो क्या आंसर है, आंसर इज नथिंग बट 1/2 डिग्री 1/2, ये सब करेगा है ना, मतलब कैसा, ऐसा जाने के बाद इसका पावर में 1 है और इसके पावर में 2 है, तो दोनों में अगर से एक का डिफरेंस है तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1/, डिनोमिनेटर की डिग्री मतलब बेटा 1/2, ये बताया था। और ये तो शॉर्टकट हो गया, और जिसको अगर से लॉन्ग कट से जाने का है तो क्या करेंगे, ये है सम ऑफ n नंबर का फार्मूला, तो ये होगा m into m plus 1, सॉरी यहाँ पे लिमिट कितना भूल गया था, तो ये क्या है तुम्हारा लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये मिला m into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 और उसके पावर में कितना डिवाइड में कितना m स्क्वायर है ना, ये सम ऑफ n नंबर्स का फार्मूला तो मालूम है ना, n into n plus 1/2 रहता है, यहाँ पे m होने की वजह से m into m plus 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय m स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा, ये तुमको मिलेगा लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट m into m plus 1 मतलब कितना m स्क्वायर प्लस m डिवाइड बाय 2 और m स्क्वायर ऊपर गया 2m स्क्वायर। अब तो तुम सॉल्व कर सकते हो, ये केस कौन सा है, इक्वल बाय इक्वल का है, तो न्यूमरेटर की डिग्री लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो m टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर से है, कोई भी टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो तीन प्रकार, इक्वल बाय इक्वल, स्मॉलर अपॉन बिगर, बिगर अपॉन स्मॉलर, तो न्यूमरेटर की डिग्री 2 हाईएस्ट डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री 2, तो दोनों की डिग्री सेम है, तो कौन से केस में होगा, इक्वल बाय इक्वल, इक्वल बाय इक्वल में m स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ गया 1 और यहाँ पर मिसर उसमें कितना है, एक तो ऐसा या फिर शॉर्टकट से
इस सीरीज में m का पावर 1 है, m का पावर 2 है, दोनों का डिफरेंस अगर से 1 का है तो आंसर कितना आएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर की डिग्री। ठीक है, चलो आगे। और अगर से 1 से ज्यादा है तो व्हाट इज द शॉर्टकट? ये डिफरेंस 1 का है तो आंसर 1 अपॉन डिनोमिनेटर की डिग्री, और अगर से 1 से ज्यादा है तो आंसर दूसरा ले। जैसे ये 1 और 2 है ना, जैसे यहाँ पे समझो 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 1 से ज्यादा 0 है तो आंसर कितना? 0 यस, 0 तो 0. छान, तर कळाला हा क्वेश्चन महत्वाचा आहे. मुलं फक्त याला बघून घाबरतात की आपण एक लिमिट मध्येच परेशान होतो, दोन दोन लिमिट आहे. तर डोंट टेक टेन्शन ऑफ दॅट वन. एक एक से सॉल्व करायचं, पहिले एन टेन्स टू इन्फाइनाइट घेऊन सॉल्व करायचं, नंतर मग एम टेन्स टू इन्फाइनाइट घेऊन सॉल्व करायचं. दिस इज व्हेरी सिंपल. सो इज आन्सर. Now we proceed to the next question. Next question is something like division. अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट limit n tends to infinite one minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus and so on up to तो plus and so on up to ऐसा करते करते minus 2n divided by अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 1, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, बीच में प्लस, अंडर रूट मध्ये 4n स्क्वायर प्लस 1. Okay, here is the question. The options are 1 by 3, second option minus 1 by 3, third option minus 1 by 5, fourth option 2 by 3. So very simple question is there. क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाओ, क्वेश्चन एक्चुअल सिंपल है, अलग टाइप का है, वो टाइप का नहीं है, इनफाइनाइट टेंड्स टू जीरो के टाइप का नहीं है. ये तुम्हाला एक समोर थांबलो तुम्ही येत नसेल तर येईल सर, येते सर. ये का येते तुम्हाला नाइस. ठीक आहे. बघा काय करता येईल लक्षात घ्या. सॉफ्टवेअर वेगळा वापरतो मी याच्यामध्ये तुम्हाला कळण्यासाठी. ठीक आहे, तर बघा आता how to solve that question. It is very simple one. So in that one, here if you observe this one, हे तुम्हाला या टाइपचा आहे बघा. It is of this type. Limit n tends to infinite 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus and so on minus 2n upon under root मध्ये n square plus 1 और n square plus 1. तो म्हणते तुम्ही काय केलं नेमकं, क्वेश्चनच लिहिलं, पण क्वेश्चन में जरा गौर से देखो तो तुम्हारा समझ में आएगा कि एक्चुअल क्या हो. ये पहला पेयर देखो, 1 minus 2 you to make pair here, 3 minus 4 5 minus 6, ऐसा करते करते -2n से पहले क्या टर्म रही होंगी, इससे कम, मतलब 2n minus और -2n ये टर्म रही है ना. इसका पेयर 2n minus 1 और -2n का ये टर्म है ना. तो इसमें तो बेस हो रहा है कि इसका डिफरेंस 1 minus 2 का डिफरेंस -1
3 माइनस 4 का डिफरेंस -1, 5 माइनस 6 का डिफरेंस -1, इसके आगे वाला डिफरेंस कितना है -1। तो ऐसा -1 -1 कितने बार, n टाइम्स। तो ऊपर का जो आंसर है ये तुम्हारा आंसर क्या आएगा, -1 एक्चुअली 2n की जोड़ी है, मगर ऐसा इसमें से -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1 ऐसे कितने बार, n टाइम्स। तो तुमको मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -1 कितने बार, n टाइम्स, मतलब -1 n टाइम्स मतलब कितना, -1 -1 को तुम n टाइम्स भी लिखेंगे तो कितना आंसर मिलेगा, -1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, -1 ब्रैकेट में लिखा मैं n टाइम्स डिवाइड बाय अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 1 है ना, -1 इंटू n टाइम्स जगह पे लिखिए -1 इंटू n। चलो ठीक है, ऐसे भी चलेगा, -1 इंटू n है ना, ये समझ में आ गया। 1 मिनट बैटरी सम भी और तो ये दिस समथिंग एक्चुअली -1 प्लस -1 असे किती वेळेस तुम्हाला असं करता करता n टाइम्स, तो -1 इंटू n टाइम्स डिवाइड बाय सेम। आता जर मी लिमिट अप्लाय केलं तर मला सांगा याच्यामध्ये न्यूमरेटरची डिग्री काय, यार क्वेश्चन n टेंड्स टू इनफिनिट है, n टेंड्स टू इनफिनिट है, तो न्यूमरेटर में डिग्री कितना है, n का पावर कितना है 1, और डिनोमिनेटर की डिग्री में कितना है n स्क्वायर है, मगर रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा n, n स्क्वायर है बाहर निकाले तो कितना n, मतलब वो भी कितना है पावर 1 है। समजलं मी काय सांगितलं, याच्यामध्ये डिग्री न्यूमरेटरची 1 है, n चा पावर 1, डिनोमिनेटरला किती n स्क्वायर है, इसको अगर अपन कुछ भी करके बाहर निकालेंगे तो n का पावर कितना मिलेगा 1, है ना, नहीं आया तो बाबा ऐसा देखो अंडर रूट मध्ये n स्क्वायर प्लस 1 म्हणजे एक्चुअल ये है n स्क्वायर प्लस 1 का पावर कितना 1/2। अब कभी भी अगर सिर्फ 1/2 का अपन अगर से बांट के भी देंगे अपन, समझो फॉर एग्जांपल कभी ऐसा हो गया तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब एक्चुअल यहाँ पे n की पावर कितनी है 1 ही है, अंडर रूट मध्ये असल्यामुळे n स्क्वायर असल्यामुळे n चा पावर किती आहे 1 आहे, अंडर रूट मध्ये असल्यामुळे n चा पावर 1 हे असल्यामुळे ते सुद्धा किती 1 आहे। इन केस क्या है तुम्हारा इक्वल बाय इक्वल का है, इक्वल बाय इक्वल मतलब इसके न्यूमरेटर की डिग्री 1 और डिनोमिनेटर की दोनों की डिग्री कितनी है 1 है, तो इससे क्या मिलेगा तुमको कोएफिशिएंट, पहले मिलेगा -1, इसमें n स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब कितना अंडर रूट में 1 मतलब 1, और यहाँ पे n स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब कितना 4, बाहर निकाला तुमने रूट के बाहर निकाला कितना मिलेगा 2, तो 1 plus 2 is nothing but -1/3 is there, and that's the answer, very simple one, -1/3। पण ठीक है, त्याला इक्वल बाय इक्वल नहीं करा ना, त्याने एकदम ऐसा करून बघायचा, समझा ना, छोड़ो जिसको इक्वल बाय इक्वल नहीं समझा ना उसने ऐसे करो, ऊपर क्या है -n, अंदर लिमिट क्या करो, पहले सुन लिमिट्स नहीं, पहले सुन उसको सॉल्व करो, ये होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, ठीक है, ऊपर आ गया -n, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अंडर रूट में n स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 1/n स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे अंडर रूट में n स्क्वायर कॉमन है, क्या बचा 4 प्लस 1/n स्क्वायर, जिसको इक्वल बाय इक्वल नहीं समझा उसके लिए बता रहा हूँ। ये तुम्हारा क्या मिला, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, ऊपर आ गया -n, अब बोलो ये कितना मिला, n स्क्वायर को मैं बाहर निकालूंगा तो n, और अंडर रूट में क्या बचा 1 प्लस 1/n स्क्वायर, यहाँ से बाहर n स्क्वायर को निकाला तो n, अंडर रूट में क्या बचा 4 प्लस 1/n स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करने से ये दोनों में से n कॉमन निकलेगा, कॉमन निकले वाला n ऊपर से ये कॉमन निकले वाला n क्या होगा कैंसिल। अब अगर से मैंने लिमिट अप्लाई करा n टेंड्स टू इनफिनिट, तो ऊपर क्या बचा -1 है ना, यहाँ बता देगा ऊपर बच गया -1, ऊपर बच गया -1 डिवाइडेड बाय, अब इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो अंडर रूट में 1 प्लस, सबको मालूम है 1/n स्क्वायर, n कहां पे जा रहा है इनफिनिट, 1 बाय इनफिनिट का स्क्वायर मतलब इनफिनिट है ना, 1 बाय इनफिनिट 0, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1, रूट 1 का बाहर निकालते हो बाहर, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो 4 प्लस 1/n इनफिनिट, 1 बाय इनफिनिट मतलब 0, 4 प्लस 0 4, रूट 4 मतलब कितना 2, आगे आंसर लिख सकते हैं -1।
आता हे कळालं का? इक्वल बाय इक्वल कळालं नसेल तर मी तुम्हाला सॉल्व करून दाखवलं, आंसर तुमचा सेम येणार, पण शॉर्टकट वापरला तर चांगलं। शॉर्टकट अगर से यूज करेंगे तो और भी अच्छा, और नहीं अगर से आता हुआ तो उसको सॉल्व करो फिर ऐसा से माइनस एन एज इट इज, इसमें से एन स्क्वायर कॉमन निकाला तो 1 + 1 बाय स्क्वायर, इसमें से एन स्क्वायर कॉमन निकाला, कॉमन निकालते ही रूट के बाहर एन मिलेगा, ये रूट के बाहर एन मिलेगा, दोनों में एन कॉमन आएगा, कॉमन एन कैंसिल होगा। अब अगर से लिमिट अप्लाई करेंगे अपन एन टेंड्स टू इनफाइनाइट तो 1/इनफाइनाइट मतलब 0 हो गया, और 1 + 0 मतलब 1, √1 की वैल्यू 1। सेम यहाँ से 4 + 1/इनफाइनाइट मतलब 0 हो गया, 4 + 0 मतलब 4 हो गया, √4 का कितना आ गया 2 हो गया, -1/1 + 2 दैट्स नथिंग बट -1/2। आता आला का सांगा? आई होप यू गॉट दैट वन। आला? हो सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। So next question is something like to here. आता एक दोन क्वेश्चन राहिले याच्यामध्ये, ते तुम्हाला मी होमवर्कला द्यावा असं वाटायला मला। सर 0 चे घ्या ना. 0 0 ते नाही झाले का अजून? एकच झालं सर. एकच झाला का? काय होतं त्याच्यामध्ये 0 मध्ये सांग, काय होतं शॉर्टकट काय वापरला होता 0 मध्ये? हो सांगा नाही सर, काय होतं त्याच्यामध्ये, एक्झाम्पल सांगा। लॉग अप्लाय केलता. हा x⁻x लिमिट x टेंड्स टू 0 x⁻x. हा ते 0 होता, मग त्याच्यामध्ये काहीच अर्थ नाही, त्याच्यामध्ये ह्याच्यामध्ये नाही घेतलं मी, कारण त्याच्यावर जास्त प्रश्न नाहीच, आणि प्रश्न जरी असतील तुम्हाला कळलं त्याच्यामध्ये काय करायचं। जर असा आला तर काय करायचं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग वापरायचा। जसं याच्यामध्ये बघा कालचा जे क्वेश्चन होता ना, आपण हिला y = x घेतला होता, ठीक आहे। तर या नेहमी ऑब्वियस सगळ्यांमध्ये एकच पॅटर्न वापरायचा, म्हणून ते क्वेश्चन घेतला मी। सगळ्यांमध्ये एक ही पैटर्न है कि यहाँ पे तुम अगर से ऐसा आएगा तो फंक्शन के पावर में फंक्शन जब जाएगा तो उसको अपन क्या करेंगे, लॉग लगा के नीचे लेंगे, लॉग लगा के नीचे लेंगे, ऐसा आ गया था ये। इधर लॉग लगेंगे मगर लिमिट नहीं लगाएंगे, एलएचएस पर लिमिट वापरता येणार नाही, कारण लिमिट अपन इसको y फंक्शन लेने के बाद अपन एक्चुअल y की वैल्यू निकालते हैं, मतलब x⁻x की वैल्यू y है, तो अपन यहाँ पे y फाइंड करें तो सिर्फ इसमें इतना याद रखेंगे कि एलएचएस पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, लिमिट कहाँ पे अप्लाई होगी, आरएचएस पे, जैसे यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड टू 0 था तो 0 × log 0 0 × इनफाइनाइट, फिर एक टर्म नीचे आया, फिर अगेन उसको सॉल्व करें तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में आया, है ना, 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, फिर रिलेशन थोड़े से सॉल्व करके सबसे पहले अपन किसकी वैल्यू निकाली, y की, फिर y के प्लेस पे y की वैल्यू रखो, ये कॉट दैट। सबने एक ही इलाज, सबका रामबाण इलाज है, सबने एक ही तुमको ट्रिक लगेगी। जब भी 0 आया फंक्शन के पावर में फंक्शन, तो सेम हर इसमें एक ही मेथड से तुम सॉल्व करेंगे। आगे समझ, आज तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं भी, दूसरे बुक्स में देखा मैंने, उसके क्वेश्चंस नहीं मिले मेरे को, इसलिए मैं एक क्वेश्चन मिला था y = x², तो उसमें अपन ने क्वेश्चन ले ली।